अंजना जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है। मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिर्फ मुद्दों को भटकाना है और चूंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और समझ रहे हैं कि 267 में क्यों नहीं वो चाहते चर्चा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर के अपनी बात नहीं रख सकते, जो पपुआ न्यू गिनी से लेकर के और अमेरिका के हवाई द्वीप तक जाकर के भाषण देने को बेताब रहते हैं? मन की बात और मित्रों की बात जो लगातार करते रहते हैं, क्या वो कभी देश से पार्लियामेंट में भाषण नहीं दे सकते? बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता। पहली बार निर्वस्त होने का काम हुआ है आपके राज्य में, निर्वस्त के साथ साथ गैंग रेप हुआ, पुलिस ने केस बंद कराने की कोशिश की, इस पर आप एक ट्वीट बता दीजिए हमें, एक कार्रवाई बता दीजिए। रूल्स तोड़ रहे हैं खुद ही, अब कहेंगे कि मैं बीच में बोला। मैं बीच में नहीं बोलता हूं। जहां तक आप सवाल का जवाब नहीं देते, 267 की बात इन्होंने की है, 267 के तहत यदि चर्चा होगी तो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होगी सरकार। प्रधानमंत्री जिसे हम लोग चाहते हैं, देश के प्रमुख हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, और जो प्रधान सेवक है यदि वो आकर के अपनी बात रखेगा तो क्या इसमें कोई गुनाह हो जाएगा इस देश में? हम तो यही चाहते हैं कि आइए आप रखिए कि आपने क्या किया है, क्या हुआ है, वहां के इंटेलिजेंस आपको क्या रिपोर्ट की है, क्यों अभी तक मुख्यमंत्री जो है वहां सरेआम कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई, लेकिन उस पर कोई आज तक एक उंगली नहीं भाजपा के लोग उठा पा रहे हैं। मैं अभी सरेआम कहता हूं, मुख्यमंत्री पर उंगली नहीं उठा पाएंगे भाजपा के साथी। एक बार कहें कि मुख्यमंत्री जो है कसूरवार है, वहां नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि इनको एनी हाउ चाहे जितने कुकर्म कर ले, ब्रजभूषण जो जनता पार्टी के आज लोग हैं, ये आडवाणी जी और वाजपेयी जी वाले भाजपा नहीं है, ये ब्रजभूषण पार्टी वाले हैं, और ये चाहते हैं कि देश में सरेआम लड़कियों पर, महिलाओं पर बलात्कार होता रहे और ये मुंह छुपाएं और दूसरे को कहें, जनता को कहें कि वो दोषी है। दूसरे सरकारों को ममता बनर्जी, अशोक गहलोत पर एक सेकंड उंगली उठाने का क्या नैतिक अधिकार है जब आप बीरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ड्रामा रचा था इस मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे का, फाड़ फाड़ के फिर टुकड़े दिए थे मीडिया को कि महिलाएं आ गई हैं, मुझे रोक रही हैं। आज जोड़े ना उन टुकड़ों को, भेजे ना अपना इस्तीफा। आज तक पर आकर उल्टा कहते हैं कि ऐसा तो 100 महिलाओं के साथ हुआ होगा। ये कैसी बेशर्मी है? ठीक है, आपका ये एक व्यू हो सकता है। अंजना जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? स्टैंडर्ड अलग अलग होने चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ अजय जी भाग गए राजस्थान पे। हिम्मत ही नहीं है कि राजस्थान पे पूरा कर लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। अंजना जी आपने कहा, और अगर आप लोगों में से किसी को सवाल पूछना आ जाइए। अंजना जी आपने कहा, और मैं केवल आपकी बात से जाऊंगा क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, आपने कहा स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जहां पर मैंने शशि पांजा का बयान सुनाया कि वो कह रही कितने कपड़े, थोड़े कपड़े निकले, तो उसमें क्या, उस पर नो स्टैंड। अशोक गहलोत कहते हैं 50% रेप्स फेक होते हैं, मतलब कि विक्टिम शेमिंग, जानते हो विक्टिम शेमिंग क्या होता है? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अंजना जी मैंने आपको दलित महिला को निरस्त करने का एक किस्सा राजस्थान में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजना जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? अंजना जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है, अंजना जी 3 वर्सेस 1 है। मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, ये संवेदनशील चर्चा है। अंजना जी कम से कम संवेदनशील चर्चा में एक दूसरे के ऊपर आवाज उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने, मैंने तो आपको 3 साल पहले की भी घटना दिखाई, छोड़ दीजिए, आज की बाड़मेर की घटना है। अंजना जी देख लीजिए, आदिवासी महिला को बाड़मेर में निर्वस्त्र करके बलात्कार किया गया। कहां है इनका आउटरीच? ये इनका आउटरीच आप लोग जो है सिलेक्टिव क्यों है? और मैं जब पूछूंगा तो एक सेकंड रुक जाइए मैडम प्लीज, जवाब दे रही हूं ना अजय जी, प्लीज ये शाउटिंग मैच नहीं है, दूसरे चैनल पे होता है, दूसरे चैनल पे जाके कीजिए प्लीज। इतनी इनकी कंप्लीट कर रहे हैं उसका जवाब, आपने भी अपनी बात कही, प्लीज बीच में मत बोलिए। मतलब कि अंजना जी पैनल भी 1 वर्सेस 3, उसमें भी ये सहन नहीं कर पा रहे फैक्ट। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, जवाब विक्टिम कार्ड नहीं, मैं इनका रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं, ये रिपोर्ट कार्ड है इनका। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर एक मुख्यमंत्री कहे तुमने रेप का केस डाला है, वो फेक है, उस मुख्यमंत्री के साथ क्या पैरामीटर होगा आज तक का? और बंगाल में दीदी कहती है कि मालदा की जो घटना है वो फेक है, उस पर क्या पैरामीटर होगा? मैं तो कहता हूं आज तक सभी मुख्यमंत्रियों पर यही पैरामीटर चला है ना, और इस पैरामीटर के तहत इन तीनों में से एक के लीडर का स्टेटमेंट, ममता दीदी पर कठोरतम स्टेटमेंट अगर दिख जाए तो मेरा सिर उनका पे। अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट गए थे ना, पंचायत में जो वहां पर महिलाओं के साथ हुआ, पंचायत चुनाव में जिस तरह से 40 लोगों की हत्या हुई। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेट राइट हिट है तो वहां पर अगर महिलाओं के खिलाफ गुनाह हो रहा है तो उस पर पूरा देश रुक जाए और उसी पर चर्चा हो। एक सेकंड, प्रश्न खत्म नहीं हुआ मेरा। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और राजस्थान राइट हिट स्टेट नहीं है, वहां पर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होकर एसिड फेंककर कुएं में डाला जा रहा है, वहां पर आज की जोधपुर की खबर है इस महिला के साथ बलात्कार पर, तो उसमें चुप हो जाओ, वरना फिर तुम पे लगाएगा तुम तो वाटर बाउटरी करते हो। करेंगे वाटर बाउटरी, अगर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो करेंगे वाटर बाउटरी। जवाब दीजिए राजस्थान। अंजना जी एकदम करना चाहिए, और आपसे पहले हम लोग करेंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार। सारे लोग आप देखिएगा, अभी उठाइए अभी और देखिए कार्रवाई हो रही है, और 3 लोगों को राजस्थान में अभी अरेस्ट किया है हम लोगों ने, इससे पहले वाले इंसिडेंट में, इससे पहले वाले इंसिडेंट में आपने दिखाया है, आज तक नहीं दिखाया। प्रियंका जी का ट्वीट दिखाइए। नहीं आ जाएगा, आप देखिएगा, आप देखिएगा मोबाइल लेके 3 साल पुराना, सुनिए मैं मोबाइल लेके मुझे उनका ट्वीट दिखा दीजिए। सुनिए ना, वो भी महिलाओं पर बार उन्होंने किया है, महिलाओं के लिए बार राजस्थान पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी मैं आपको भेजूंगा, आपको भेजूंगा, मेरे पास अभी नहीं, अभी मैं इतना पोथा लेकर के दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ, लेकिन है ये सच्चाई। दूसरी बात
दूसरी बात सुन लीजिए। डिबेट में बिना तैयारी, एग्जाम में बिना तैयारी जाते हैं, इसीलिए पास नहीं होते। इसी के लिए मैंने रोका था इनको, इसी के लिए रोका था, इसलिए पास नहीं होते। इसी के लिए मैंने रोका था आपको, इसी के लिए रोका था मैंने, बीच में मैंने। 1 hour later. सर आपसे पूछा हूं प्रतिक्रिया करने में कितना समय लगता है लगभग? आप जवाब देने का मौका दे हाँ, सकते एक साथ जवाब। हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश हमारा है तो देश की महिलाओं को राज्यों में बांटने का, और वो बैठ भी जाइए, संसद में जब चर्चा वहाँ से होती बैठ है। जाइए। अंजना जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं। देश की जब महिलाएं, सारी महिलाएं, देश की बेटियां हैं, देश की महिलाएं हैं, तो संसद में जाकर जो देश का सर्वोच्च पटल है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, क्या वहां पर जाकर केवल इस महिला की या इस बेटी की चर्चा हो और उसकी ना हो, ऐसा हम वहां पर स्टैंड ले सकते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि खुले मन से आइए, चर्चा को अहम रखिए, ना कि अपने ईगो को। और सारे देश में जो भी चर्चाएं महिलाओं के विषय में हो रही है उसको करने दीजिए, परंतु वो नहीं करते। दूसरी बात, प्रतिक्रिया का समय उन्होंने पूछा। मैं आपको बता दूं, प्रतिक्रिया अगर देर से भी हुई है तो जिसने अपना राजधर्म नहीं निभाया है उसके ऊपर भी, और ये जो अपराधी है इन दो बेटियों के, जहां पे भी वो छुपा होगा ना, गर्दन में हाथ डाल के उसको निकालेंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि हम पाताल से उसको लाने के लिए तैयार है। आप मंत्री के बेटे पर कब कार्रवाई करोगे राजस्थान में? ये तो आपकी विधायक बोल रही है। हम में और इनमें यही अंतर है कि हम मणिपुर के लिए सिर झुकाकर बात करते हैं, ये राजस्थान के लिए एक वाक्य अपना सिर उठाकर नहीं बोल सकते। इसलिए आज तक प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी का बयान मतलब है, आप ना शहजाद कोई जी कह चुप है रहे ना हैं- कोई निष्क्रिय है। शहजाद परंतु जी- मुझे बता दें कि राहुल गांधी, एक सेकंड, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, नहीं, आप सुनेंगे केवल मेरी एक बात। वाक्य, एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी शर्ट काली है, हमारी भी शर्ट उतनी ही काली है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।